नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी से जुड़ी डाइट के बारे में सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि इस गर्मी के मौसम में किडनी के मरीज कौन से फल खा सकते हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए जानते हैं कि इस गर्मी के मौसम में किडनी के मरीज कौन से फल खा सकते हैं। किडनी के मरीजों को अक्सर खाने पीने में कई चीज़ों का परहेज होता है। उन्हें हमेशा ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो शरीर में यूरिक एसिड ना बढ़ाएं। साथ ही किडनी के मरीज जिस चीज़ को जल्दी डाइजेस्ट कर पाएं, ऐसी चीज़ों का सेवन किडनी के मरीजों को करना अलाउ होता है, तो उन्हें फल भी इसके हिसाब से ही दिए जाते हैं। किडनी के मरीज अपनी डाइट में कुछ ही फल शामिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेब। किडनी के मरीज सेब को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो अपनी डाइट में सेब को सीमित मात्रा में ही शामिल कर सकते हैं। किडनी के मरीज अपनी डाइट में अमरूद को शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें अमरूद का सेवन बीज निकाल कर ही करना है। अमरूद खाने में हल्का होता है, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और इसके साथ ही इसमें सही मात्रा में पानी होता है, जो किडनी को डिटॉक्स करता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते। लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीज अमरूद को भी सीमित मात्रा में ही शामिल करें। अगला फल है नाशपाती। किडनी के मरीज इस गर्मी के मौसम में नाशपाती का सेवन कर सकते हैं। नाशपाती में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें सही मात्रा में पानी होता है, जो आपके शरीर में टॉक्सिन जमा नहीं होने देता। साथ ही यह खाने में हल्का होता है, जिसे किडनी के मरीज आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए किडनी के मरीजों को नाशपाती अलाउ होती है, लेकिन इसका सेवन भी किडनी के मरीजों को सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर किडनी के मरीज इस गर्मी में पपीते को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये भी उनके लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। पपीता खाना अधिकतर लोगों को पसंद होता है, और कई लोग पपीते का सेवन अपने स्वाद के हिसाब से करते हैं। जैसे कई लोग पपीते को काटकर उसमें नमक, चीनी और नींबू मिलाकर खाते हैं, तो कई लोग पपीते को सादा ही खाते हैं। लेकिन बात अगर किडनी के मरीजों की करें, तो किडनी के मरीज अपनी डाइट में पपीते को शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पपीता सीमित मात्रा में ही खाना है, और साथ ही उन्हें पपीता को सादा खाना है, यानी कि बिना नमक, चीनी और नींबू के। अगला है बेरीज। किडनी के मरीज अपनी डाइट में बेरीज को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने में हल्की होती है, जो यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाती, जिससे किडनी के मरीजों का क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता और किडनी स्वस्थ रहती है। तो ये हैं कुछ ऐसे फल जिनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीजों को पूरा दिन में केवल 100 ग्राम फल ही खाना अलाउ होता है। इसलिए इससे अधिक फल किडनी के मरीज ना खाएं, और इसके अलावा कोई भी फल किडनी के मरीजों को नहीं खाने चाहिए। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? प्रतिमा गुप्ता। जब आप आए थे क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? बहुत प्रॉब्लम था सर, वोमिटिंग होता था, खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, फीवर रहता था, वीकनेस बहुत था, चलने फिरने में मतलब घबराहट होता था, बेचैनी होता था शरीर में। अभी कैसे हैं? अभी बहुत ठीक है। अब हो रही है इसमें सूजन, स्वेलिंग वगैरह है आपको? नहीं, स्वेलिंग नहीं था, उस समय भी नहीं था, अभी भी नहीं है। उल्टी वगैरह अब आ रही है? नहीं, अभी नहीं है, उस समय था बहुत, मतलब एक कोट मुंह में डाले, उससे पहले तो वोमिटिंग ही होता था, कुछ नहीं खा पाती थी। और रिपोर्ट पहले क्रिएटिनिन कितना था आपका? 7.9। अभी कितना है? इस बार 5.2। ठीक है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें।